हाय एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS एकेडमी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने हिमाचल के जो आने वाला एग्ज़ाम है 27 अगस्त को उसकी तैयारी कर रहे हैं। बस उसी में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं हिमाचल जी के कवर कर रही हूँ। इस सीरीज़ का नाम है बलोकरा 2.0। तो मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें आ जाता है बुद्धिज़्म। जब हम पढ़ते हैं हिमाचल में कि अलग अलग सेक्ट निकल के आए, रेड हैट, फिर येलो हैट हमने बोला, तांत्रिक बुद्धिज़्म या लामाइस्टिक बुद्धिज़्म में मिलता है। तो वो डिटेल्स जो है वो हम मेंस के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें मोनेस्ट्रीज पढ़नी होती हैं, कहाँ कहाँ पर वो हैं, कौन सी वैली में आती हैं, कौन ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो वहाँ पर उसके बारे में फेमस है। तो सबसे पहले अगर हिमाचल में हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो वो हमें मिलता है यूजुअली लाहौल एंड स्पीति में। ऐसा नहीं है मोनेस्ट्री सिर्फ वहाँ पर है, कांगड़ा में भी है, देन कुछ हमें रिवालसर में मिलती है। इस तरीके से जगह जगह है। इनफैक्ट अगर हम ह्यून सान के जो कंटेंट है उसको पढ़ते हैं, बुक्स जो हैं उनके बारे में देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कुल्लू में भी बहुत बुद्धिज़्म उस वक्त फॉलो किया जाता था। तो लेकिन अभी वाली जो मोनेस्ट्रीज हैं वो हम देखते हैं लाहौल एंड स्पीति में, और उसमें भी स्पेसिफिकली स्पीति में जो है अलग से एक टूरिज्म का सर्किट बना हुआ है, तो वो बड़े फेमस यहाँ पर हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इन लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो चाहते हैं तो ये एक ही पीडीएफ है जो आपको अवेलेबल मिलेगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वहाँ पर इन दो कोर्सेज में से हिमाचल जीके का कोर्स या एचएस की जो टेस्ट सीरीज है, इसके कोर्स में जाकर ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाइए, साथ साथ में पढ़ते जाइए। उसके अलावा मैं ऑलरेडी इसकी बहुत जो आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो कवर कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेक करना है, उसको कवर करके जाइए। डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री इसमें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है और प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट आप उसको स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्पीति से। अब लाहौल एंड स्पीति में जो स्पीति का एरिया है ऐसे करके, यहाँ पे हमें ढेर सारी मोनेस्ट्रीज मिलती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी एक मोनेस्ट्री आती है ताबो। ताबो है, कुंगरी की मोनेस्ट्री और धांकर। अब गोम्पा, कई जगह गोम्पा मोनेस्ट्री दोनों ही कहा जाता है। तो जो लामाज रहते हैं, कई जगह रहते हैं, कई जगह प्रेयर्स करते हैं, उन्हीं में थोड़े थोड़े डिस्टिंक्शंस में हम लोग ये गोम्पा मोनेस्ट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ताबो मोनेस्ट्री से। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। ये आप मुझे बताएंगे कि एलोरा ऑफ हिमालयाज किसको कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, टेम्पल जब भी पढ़े थे तो पढ़ा था। ठीक है, तो ताबो मोनेस्ट्री बड़ी खूबसूरत है, बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी की जब हम बात करते हैं 1996 में इन्होंने 1000 साल ऑलरेडी मना लिए थे अपनी, जब से ये बना हुआ था। और जब भी बनाया गया था तो करीब 46 ईयर्स इस मोनेस्ट्री को बनाने के लिए लगे थे। तो किसने ये बनाया और कब बनाया, ये सारे फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। सबसे नंबर 1 फैक्ट आता है, इसको बनाने वाले जो रूलर हैं उनका नाम था ये सोशोवाद, और ये बनी थी नंबर 2 996 AD में। 2 हो गए। तीसरा है कि उनको इंस्पिरेशन मिला था, बुद्धिस्ट एक स्कॉलर थे जिनका नाम था रिंचन जैंगो। तो ये आपका 3rd फैक्ट यहाँ पर हो गया। ये जो रिंचन जैंगो है, इन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनवाई थी। किन्नौर की पू मोनेस्ट्री, नेपाल में चेनलिंग है। तो ये बहुत सारी मोनेस्ट्रीज इन्होंने बनवाई हैं। उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए 996 AD में ये सोशोवाद ने ताबो मोनेस्ट्री भी यहाँ पर बनाई। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 1000 ईयर जो है सेलिब्रेट कर चुके हैं ऑलरेडी फाउंडेशन की अपने 1996 में। तो बहुत सालों से यहाँ पर ये बनी हुई। अगेन यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। आर्कियोलॉजिकली बहुत पुरानी है, इम्पॉर्टेंट है, और इसको बनते हुए जो है 46 ईयर्स यहाँ पर लगे थे। फिर एक और जो फैक्ट हमें याद रखना है वो है कि 1983 में जो 14th दलाई लामा है, दलाई लामा तो एक टाइटल है, उसके बाद उनका नाम है टेंजिन ग्यात्सो। उन्होंने ताबो मोनेस्ट्री के अंदर एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया था। तो ये आपका फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। देखो, जितनी भी मोनेस्ट्रीज है ना, उनमें कुछ चीज़ कॉमन होंगी। जैसे वहाँ पे पद्मसंभवा की पूजा की जाती है। पूजा तो नहीं करते, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के प्रेयर्स होते हैं। तो एक तो हो गया गुरु पद्मसंभवा, है ना। फिर दूसरा आ गया कि जो बुद्धा हैं, लॉर्ड बुद्धा, उनकी लाइफ की स्टोरीज गाई जाती हैं, उनको प्रेयर्स जो हैं वो गाई जाती हैं। फिर आ गया, जब भी कोई वहाँ पर फेस्टिवल होता है तो छाम डांस किया जाता है। वहाँ पे जितनी भी आपकी वॉल्स हैं, वहाँ पर म्यूरल्स बने होते हैं, फ्रेस्को भी उनको हम लोग कहते हैं।
तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मेंस के लिए आप लिखते ही लिखते हो। फिर सिंस हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ कुछ पिन पॉइंट चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे कि ये देखेंगे हम लोग, ये है धंकर गोम्पा। ये शब्द कहाँ से आता है? धंकर आता है ध्यान बुद्धा से, कि वहाँ पे जो है एक बड़ी मूर्ति भी है और वहाँ पर पूजा जाता है या प्रेयर जो है वो ऑफर की जाती है ध्यान बुद्धा को, तो उनका जो स्टैचू है वो भी वहाँ पर है। ये लेक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जब ये जो एरिया है इससे थोड़ा ऊपर जाकर एक लेक बनी हुई है जिसको हमने पढ़ा था धंकर लेक, तो ये भी यहाँ पर है। अगेन काफ़ी सारे यहाँ पर बहुत सारे हमें इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलते हैं, और इसको पुराने टाइम में कैपिटल ऑफ स्पीति भी कहा जाता है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि ताबो इंपॉर्टेंट है तो ताबो को कहा जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, धंकर को कहा जाता है। और पुराने वक्त में जो है ये यहाँ पर जेल का भी काम किया करती थी, क्योंकि सेक्लूडेड थी, आगे काफ़ी हाइट के ऊपर है, तो इसको जो है जेल की तरह भी सर्व यहाँ पर किया गया काफ़ी टाइम के लिए। और अभी यहाँ पर 160+ लामाज रहते हैं। ये जितनी भी हैं बड़ी ऐसी दुर्गम सी जगह पे बनी हुई है। इसका रीज़न ये भी है कि मोह माया से दूर रहते हैं, बुद्धिज़्म जो है इसी की बात करता है। और दूसरे आते हैं कि ऐसे भी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है जो एकदम केव्स के ऊपर है, जहाँ पर पहुँच भी नहीं सकते। दे आर मोस्टली बिलीव्ड कि वहाँ पर तांत्रिक बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है की मोनेस्ट्री। तो ये है आपकी की मोनेस्ट्री। अभी पहले तो यहाँ पे अलाउड थी फोटोग्राफी वगैरह, अभी थोड़े टाइम पहले शायद यहाँ पर आपका ड्रोन व्यू ये वो सारी चीज़ें कैंसिल कर दी गई हैं, उनको अभी अलाउड नहीं किया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो सेक्ट फॉलो किया जाता है वो है गेलुपा सेक्ट। बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है, बड़े छोटे छोटे डिफरेंस है। बड़े सारे स्टैंड्स जो हैं वो यहाँ पर तिब्बतियन बुद्धिज़्म के निकले, उसमें से एक है गेलुपा सेक्ट। और यहाँ पर हमने देखा था कि सिंस ऐसे करके लाहौल है, इधर को आपका लद्दाख है, इधर को इस तरीके से तिब्बत है, तो यहाँ से काफ़ी सारे इन्वेजन हुआ करते थे, और वो भी डिफरेंट बुद्धिज़्म के जो सेक्ट हैं वो भी करते थे। तो यहाँ पर 14th सेंचुरी में माना जाता है कि ये जो मोनेस्ट्री है इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय साक्यापा मिलिटेंट्स। साक्यापा कोई मिलिटेंट्स हुए, इनका थोड़ा सा मेंशन आता है, जिन्होंने यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जितने भी यहाँ पर हम कह सकते किताबें थी या जो भी लिखी हुई चीज़ें थी उनको शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बच भी गई थी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ख़राब भी हो गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कुंगरी गोम्पा की तरफ। तो कुंगरी गोम्पा ये स्पीति की सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना है, एक फैक्ट है कि ये आपकी पिन वैली में यहाँ पर है, और वहाँ पर अगेन तांत्रिक कल्ट्स जो है बोला जाता है कि उनका भी इम्पैक्ट या एविडेंस हमें मिलता है। तो बस इतना सा जो है काफ़ी रहेगा कि पिन वैली में कौन सी है, कुंगरी गोम्पा है। अगर पूछा जाए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर ट्रू है। एक शब्द और आता है यहाँ पे नाइंगमा सेक्ट। अगर चाहते हो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज अगेन लोकेशन वाइज जो है इतना सा काफ़ी रहेगा आपके लिए, लेकिन आपके नोट्स में ऐड किया हुआ है, तो इफ़ यू फील लाइक कि कम हो रहा है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। फिर आगे आगे हम लोग लाहौल की तरफ। लाहौल में भी ढेर सारी मोनेस्ट्रीज हैं, जिनमें से आती हैं तायुल, शाशुर, कारदांग, गेमोरा और गुरु घंटाल। एक वक्त के बाद में जब भी बार बार पढ़ोगे ना तो ये याद हो जाएंगी। तायुल का मतलब है द चोजन प्लेस, जिसको चूज किया गया हो। फिर आती है गुरु घंटाल, वहाँ पे 84 जो घंटे हैं वो लगाए गए हैं। और फिर गेमोर, कारदांग, शाशुर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है मृकुला देवी टेम्पल। ये दोनों के लिए 2 टेम्पल्स हैं यहाँ पर, एक तो है मृकुला देवी टेम्पल और एक है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। ये दोनों बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये आपका उदयपुर वाली साइड पे आता है, और यहाँ पर जो विलेज है, जो एक गांव हुआ करता था, उसका नाम था मिरकुल या मुरगुल, तो उसी का बाद में नाम जो है उदयपुर यहाँ पर पड़ा। हम देखते हैं कि जिस आर्किटेक्चर से ये मंदिर बनाया गया है, मिक्स जैसा है, पेंट रूफ भी आप देख सकते हो। तो ये क्या है, ये जिससे बनाया गया है वो सेम हडिम्बा माता का जो टेम्पल है उसी टेक्निक से बनाया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती हैं। ये बनाया किसने है, तो ये राजा अजय वर्मन थे कश्मीर के, उन्होंने बनाया है। तो मृकुला देवी टेम्पल राजा अजय वर्मन ने बनाया है, जो कि कश्मीर के थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग त्रिलोकीनाथ टेम्पल के ऊपर। इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है। यहाँ पर पौड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है, हर साल न्यूज़ में भी आता है। दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। शिव जी जो त्रिलोकीनाथ स्वरूप में पूजे जाते हैं, और जो बुद्धिज़्म है वहाँ पर जो अवलोकितेश्वर है इनकी पूजा की जाती है।
ये जो पौड़ी फेस्टिवल है इसके दौरान ऐसे सुबह जल्दी उठते हैं सब लोग, गाते बजाते हैं। फिर एक वाइट हॉर्स है, उसके ऊपर जो मेन इनके पंडित है वो बैठकर, पंडित या लामा कह सकते हैं, वो बैठकर जाते हैं काफ़ी दूर। इस तरीके की सेक्रेड जो एक्टिविटीज़ है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब अगेन एक तो शिव जी आ गए त्रिलोकीनाथ, फिर आ गए आपके अवलोकितेश्वर, और एक और जो है यहाँ पर हम लोग फैक्ट देखते हैं कि 1570 में ठाकुर हिमपाला ने यहाँ पर काली माता का एक सिल्वर जो है आइडल वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था महिषासुरमर्दिनी के स्वरूप में। तो ये भी हमें आ जाता है। और बीच में जो है यहाँ पर ये देखो ऐसे करके नंदी भी आपके बिठाए हुए हैं। सो ये चीज़ें हमें याद रखनी। नेक्स्ट आ गए गुरु घंटाल गोम्पा या फिर गंडोला मोनेस्ट्री। अगेन यहाँ पर आपका अवलोकितेश्वर जो है उन्हीं का मार्बल स्टैच्यू बना हुआ है, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया। गुरु पद्म संभवा की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये जो नाम है ये कहाँ से आता है, तो 84 सिद्ध हुए या कह सकते हैं डिसिपल्स हुए बुद्धा के, बुद्धिस्ट जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, तो उनके नाम पर भी ये आता है। यहाँ पर बुद्धिज्म के लिए भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, ब्रजेश्वरी माता का यहाँ पर आइडल है, उनकी मूर्ति भी लगी। फिर आगे हम लोग गेमुर गोम्पा की तरफ। गेमुर के बारे में याद रखेंगे 3 फैक्ट। एक ये भागा वैली में है, दूसरा आ गया यहाँ पर मारिची वज्रवाही। तांत्रिक बुद्धिज्म में एक लेडी भी हुई जिनका नाम आता है, तो उनका नाम है मारिची वज्रवाही। तो गेमुर गोम्पा में या गेमुर मोनेस्ट्री में जो है इनकी पूजा की जाती है। एंड द थर्ड वन इज कि कश्मीरी स्टाइल में ये यहाँ पर बनाया गया है, राइट। तीसरा हो गया शाशुर गोम्पा। शाशुर गोम्पा में 15 फीट का एक टांका है। अब यहाँ पर आप 2 3 शब्द सुनोगे, टांका, टांग्यूर, कांग्यूर। टांग्यूर गांग्यूर हैं वो जो कि बड़े बड़े फैक्ट्स हैं हमारे पास, जो लिखित बातें हैं, लाइक टीचिंग्स है बुद्धा की या उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे में है, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं वो होते हैं यहाँ पर स्टोर किए हुए होते हैं यूजुअली मोनेस्ट्रीज में या इन गोम्पाज में। फिर आते हैं टांका। टांका होता है ये देखो, तो ये है वहाँ पे, ये 15 फीट का बना हुआ है जिसमें आपके ये जो भी सिद्धा हुए 84 उनका यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये है शाशुर गोम्पा में। नेक्स्ट आ गए हम लोग कारदांग। तो कारदांग अगेन पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है अगर आप घूमना चाहते हो। कारदांग के बारे में याद रखेंगे कि दिस लाइब्रेरी कंटेन्स द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कांग्यूर एंड तांग्यूर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आपका अलाइड में भी पूछा गया है, एनटी में भी पूछा गया है, एचएस में भी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं होती है, हर ही जगह तांग्यूर कांग्यूर की ये कलेक्शंस हमें मिलती हैं, बड़ी बड़ी बुक्स मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो आपकी कारदांग गोम्पा में है, राइट। फिर बड़े आगे हम लोग तायुल गोम्पा की तरफ। तो तायुल मैंने बताया, तायुल का मतलब है द चूजन प्लेस, जिसको चूज किया गया हो। ये आपका 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे किसी लामा ने बनवाया था, बस इतना सा याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और नहीं कर पाओगे। लेकिन वैसे फैक्ट बता रही हूँ कि जब भी पढ़ना होता है ना तो इनके नोट्स जो है बाय हैंड खुद बनाते रहना होता है, सिर्फ हाईलाइट करने से बहुत चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो क्या करना है, पॉइंट्स में ऐसे लिखोगे तायुल, फिर क्या करना है पॉइंट्स में लिखना है 1 2 3, वो लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहेगी। या फिर टेस्ट बार बार देने होते हैं, क्योंकि टेस्ट में जो आप गलती करते हो ना, फिर वो आपको जब आप पेपर में बैठोगे तब आपको याद आएगा कि अच्छा ये मैंने गलत किया था, तो दैट इज़ वाई आपकी मेमोरी में, वो परमानेंट मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा, ठीक। फिर आगे हम लोग रिवालसर मोनेस्ट्री की तरफ। रिवालसर मोनेस्ट्री इकलौती मोनेस्ट्री है हिमाचल की जो कि पगोड़ा स्टाइल में बनाई गई है। अभी पगोड़ा स्टाइल मैंने आपको बताया था, ऐसे ऐसे करके इसमें टायर्स होते हैं, और हमने देखा हडिम्बा देवी माता जो टेम्पल है वो इसमें बना हुआ है इस तरीके से नीचे को। तो ये आपके पगोड़ा स्टाइल आ गया। रिवालसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टोरी गुरु पद्म संभवा की, और जो है जाहौर उस वक्त मंडी को कहा जाता है, वहाँ के रूलर की आती है। बोला गुरु पद्म संभवा जो है वहाँ पे जो लेक है अभी रिवालसर की, वहाँ पर लोटस या फूल बन के वहीं पर रहते हैं, उनका स्वरूप वहीं पे पूजा जाता है, ठीक। और यहाँ पे एक जो फेयर मनाते हैं उसका नाम है शेचू फेयर। तो शेचू कहाँ पे मनाते हैं, रिवालसर में। फिर आ गया हमारा किन्नौर। किन्नौर में 2 मोनेस्ट्रीज हैं, कानाम और पू मोनेस्ट्री।
तो कानाम मोनेस्ट्री को किन्नौर मोनेस्ट्री भी कहा जाता है और इट वाज बिल्ट बाय रिंचेन सैंगपो। तो मेरे हिसाब से ये रिंचेन जैंगो की हम लोग बात करें जिनकी इंस्पिरेशन से आपकी ताबो मोनेस्ट्री बनाई गई है। फिर मैंने बताया था कि पू मोनेस्ट्री भी उन्होंने ही बनाई है। ही इज़ नोन टू बिल्ड लाइक ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मोनेस्ट्रीज नेपाल के पास में, आपका लाहौल स्पीति तिब्बत ये सारे एरिया में, और उसी में से जो है एक पू भी आती है। यहाँ पर लॉर्ड अवलोकितेश्वर जो हैं उनके 2 आइडल्स हैं और आपके 11वीं सदी में ये यहाँ पर बनाई गई। तो इसी के साथ में आपकी मोनेस्ट्रीज़ कवर हो गई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मोनेस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई का मतलब है कि सिलेबस ख़त्म हो गया, पढ़ने को बहुत सारा है, लेकिन ये मेजर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन। ऑन 12th of July 1983 जो 14 दलाई लामा है टेंजिन ग्यात्सो, उन्होंने एक नया बुद्धिस्ट टेम्पल इनॉग्रेट किया। कौन सी मोनेस्ट्री में? की ताबो, गेमुर और धांकर। तो ये आपके क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई कीजिएगा कमेंट में। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। अभी रिसेंटली पिछले साल एक म्यूजियम खोला गया है जो आपका ये है दलाई लामा है, इनकी लाइफ से रिलेटेड क्या कैसे कैसे है, तो बुद्धिस्ट एक म्यूजियम खोला गया है, वो कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस हैं शिमला, धर्मशाला, सोलन और चंबा। तो इनमें से जो है अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए, आपको हेल्प मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपको अच्छा लगा हो देन फॉलो टू नो मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।